पीपी के चेयरमैन कौन है? मेरा वालिद। अच्छा, आपके वालिद पीपी के चेयरमैन है। अमेरिका का सदर कौन है? मौलाना फजल मौलाना फजल रहमान साहब अमेरिका के सदर हैं। अगले वजीर आजम कौन है? शफकत महमूद। ये स्टूडेंट्स की पेशे नजर आप देंगे। बिल्कुल तो इतनी यही छुट्टियां चाह दे रहे दी हैं, सारा दुआएं दे रहे हैं ना उनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के एमपीए जनाब मियां आतिफ साहब। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला इतने बिजी स्केड्यूल में से। तो हम लोग बाकायदा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ज़रा पर्सनल सा है कि आपने जो अपना तालीमी सफ़र है वो कैसे आगाज़ किया उसका और कहाँ तक पहुँचाया, कहाँ तक पढ़े आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलवाया। शाहकोट से मैंने शुरू किया था जी, और वहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि मैं इंटर किया मैंने। अच्छा सर। तो उसके बाद फिर बिज़नेस और बाकी की चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो गई। अच्छा, बिजनेसमैन फैमिली थी आपकी, तो एकदम से सियासत में आना, तो ये सियासी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? वो किसी ने सिर्फ अपने इलाका के जो मसाइल हैं, फंड्स की कमी, काम ना होने, ये वो उस वजह से मैं सियासत में आया, वरना कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेन मकसद और कोई नहीं था अपने इलाके को कब से हैं डेवलपमेंट। सियासत में और डायरेक्ट एमपीए के इलेक्शन लड़ा या इससे पहले भी कोई जी, आपका मैं बैकग्राउंड रहा? 2011 में पीटीआई में शामिल हुआ था। अच्छा, इससे पहले कोई और पार्टी थी? नहीं, इससे पहले तो जो भी हमारे हल्का में शख्सियत को वोट देते थे हम लोग, हाँ जी हाँ जी। तो कोई पार्टी एज सच नहीं थी। तो उसके बाद इलेक्शन कोई नहीं लड़ा, जस्ट एमपीए का इलेक्शन लड़ा है। अल्लाह ताला ने टिकट भी दी, मेहरबानी की अल्लाह ने, और अल्लाह ताला ने मुझे विन करवाया। आपकी शराफत बड़ी मशहूर है और मशहूर है कि आप बोलते बहुत कम है तो अल्हम्दुलिल्लाह। काम ज़्यादा करते हैं जी। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा बोलने वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? नहीं, तो इस देखिए वो पुरानी कहावतें भी हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बातों के बतंगड़ ये वो बनाना वो मुझे नहीं आता। अच्छा अच्छा। मैं काम अगर आप किसी का भला कर सकते हैं वो करता हूँ, बाकी अपने इलाके के लिए करूँगा इंशाल्लाह ताला। बातें तो बहुत सारी दुनिया बातें ही करती है। अच्छा, एक इलाकाई सियासत का रुझान है पाकिस्तान में कि हर इलाका जो है, जैसे हम देखते हैं कि जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे नून लीग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस तरह के पीके में पीटीआई और पीपल पार्टी सिंध में। तो आपके इर्द गिर्द सारे एमपीए वगैरह जो हैं वो नून लीग के हैं, तो आपने कैसे सिक्योर कर ली सीट? देखिए, डिस्ट्रिक्ट ननकाना भी तो सेंट्रल पंजाब में आता है ना, वो भी नून लीग का गढ़ समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हमारे वाली सीट जो है NM117 जो है, वहाँ पे तो ये 6 टाइम नून लीग से बंदे जीते हैं, बरजीस ताहिर साहब। और बड़ा उन्होंने तो मतलब हैरान कर दिया, वो तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़। हाँ जी, इधर NM118 में ब्रिगेड साहब जीते हैं पीटीआई से, और मैं वाहिद एमपी हूँ पीटीआई से डिस्ट्रिक्ट ननकाना में। तो तीनों एमपीएस जो हैं, 4 सीटें आपको पता ही है डिस्ट्रिक्ट ननकाना में एमपीएस की, और 2 एमएनए की हैं। तो 3 नून लीग जीती और 1 मैं जीती। मतलब अगर डबल विकेट मैच खेलना पड़ जाए तो आपके पास तो दूसरा साथी नहीं है, आप तो अकेले खड़े। यही कमी आ रही है, मुझे महसूस हो रही है कमी, कोई ना कोई साथ होना चाहिए था। हाँ, कोई साथ होना चाहिए। तो अभी जो एजाज शाह साहब हैं वो मिनिस्टर भी हैं, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी किसी तरह से सपोर्ट हासिल है? कुछ र्यूमर्स चलते हैं कि आपकी राह में कहीं वो आते हैं, क्या ये सच है? नहीं, सच कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ताला, आजकल तो उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। देखें, हम लोग ऐसे, मैं फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ कि हम लोग किसी का एहसान नहीं भूलते। ब्रिगेड साहब ने डिस्ट्रिक्ट ननकाना बनवाया, तब हमारी तहसील शाहकोट बनी, तहसील सांगला बनी, तो ये उनका, मैं समझता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट ननकाना वालों पे एहसान। बिल्कुल। और मैं भी डिस्ट्रिक्ट ननकाना का रही हूँ, इसलिए मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके साथ कोई 19-20 साल मेरा तल्लक है। अच्छा अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, उनका अपना हल्का है, NM118 है, मेरा अलग है। हाँ जी, तो वो कोई हमारा ऐसा इशू नहीं। ठीक ठीक अल्लाह का ठीक, शुक्र है। चलें बेहतर होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिनिस्ट्री का कोई शौक़ है? अगर शौक़ है तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो आप समझते हैं कि जो आपको सूट करेगी? देखें, ये चीज़ें जैन भाई शौक़ से तो नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने अगर पहली दफ़ा फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे एमपीए बनाया है, टिकट मिली, एमपीए बनाऊँ, तो इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे लीडर का फ़ैसला होगा तो मैं ज़रूर किसी भी शोबे में, कोई शोबा, मतलब एक ख्वाहिश होती है, बाज़ दफ़ा बंदा कुछ नहीं, कोई लोग ख्वाहिश advise कर नहीं रहे है, होते हैं कि मैं अल्लाह का information शुक्र में है। जाऊँ या ये। जो भी मुझे पोर्टफोलियो मिलेगा, हाँ जी। अगर मेरे लीडर ने मुनासिब समझा और अल्लाह ताला ने मेरे पे नज़र करम की,
तो जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा इंशाल्लाह ताला उस शोबे को मैं आगे आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं? जी, तो उस स्टैंडिंग मैं कमेटी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है हेल्थ ना केयर और मेडिकल के, तो उसमें क्या वर्किंग कैसी चल रही है और आपका क्या उसमें अच्छी जिम्मेदारी वर्किंग क्या चल रही है। देखें हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, वो भी जी, कैंसर आमीन, पेशेंट हैं, आजकल काफ़ी मसाइल में घिरी हुई थी। तो वो बड़ा इतना बीमार होने के बावजूद इतना काम कर रही हैं, दिन रात भाग रही हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अदा करना चाहिए हम सारे पंजाब को कि हमें ऐसी हेल्थ मिनिस्टर मिली है जो खुद भी डॉक्टर है, डॉक्टरों के मसाइल को भी समझती है और पेशेंट्स के, वो खुद भी पेशेंट भी है अब और सीरियस पेशेंट है, वो पेशेंट्स के भी मसाइल समझती है कि लोगों को क्या कैसे फैसिलिटेट करना है, क्या करना है, डॉक्टरों को कैसे फैसिलिटेट करना है, हॉस्पिटल्स कैसे रेनोवेट करने, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ हुकूमत में फेवरेटिज्म बड़ा था, मतलब जो कहने को सुनने को मिलता है हमें कि जो उनके बड़े ख़ास लोग होते थे उनको तो ज़रा ज़्यादा नवाजा जाता था और दूसरों को कम। पीटीआई में क्या ये रुझान है? अगर ये नहीं है तो तरक्याती बजट जो है क्या वो बराबर तकसीम हो रहा है और आपको कितना मिला, आपने कितना लगाया? जी, तरक्याती बजट, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सीएम साहब हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो अच्छा विजन है उनका भी, इमरान खान साहब के साथ लाइजोन में रहते हैं, उनकी मशावरत से हर काम करते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने आप प्राइम मिनिस्टर के साथ लाइजोन में हो। इस दफ़ा जी हमारी गवर्नमेंट ने किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं और वो पैकेज अनाउंस कर रहे हैं आबादी के लिहाज से, जो भी जितनी पॉपुलेशन होगी उस डिस्ट्रिक्ट की उस हिसाब से उसको काउंट करके तो उनको बजट मिलेगा इसका। तो बल्दियाती और लोकल गवर्नमेंट के बारे में क्या ख्याल है, कब तक कोई है उसके? जी, वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब, ये पिछले दिनों कोर कमेटी का इजलास हुआ है इमरान खान साहब की सदारत में, तो उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल बरमला कह दिया है कि जी आप तैयारी करें और बल्दियाती इलेक्शन जो हम लोग करवाने जा रहे हैं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया से आप ज़रा दूर रहते हैं या आप कम यूज़ करते हैं या आप खुद यूज़ करते हैं, इसकी क्या वजह है? कोई टीम रखी? हमने बड़े लोग देखे हैं जिन्होंने टीम रखी हुई है। वो आपकी बात के मैं सीधा बंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं खुद ही अपनी फेसबुक यूज़ करता हूँ, खुद ही अपना ट्विटर यूज़ करता हूँ। मैं अपनी सैलरी पे गुजारा करने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं वो कमीशन वगैरह लेता नहीं हूँ। आपको बहुत बेहतर पता है क्योंकि आप भी मेरा ख्याल है मेरे हल्के से तल्लक रखते हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है। जी, देखें, शोबाजियाँ ये वो हमने बहुत पीछे देख ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना करप्शन कभी की है, ना कभी सोचा है और ना इंशाल्लाह ताला कभी सोचेंगे। ऐसे भी एमपीएस होने चाहिए जो खुद ड्राइव करके भी जाते हैं और खुद लोगों के दरमियान ऐसे ही मिलते जुलते हैं जैसे आम आदमी की तरह। और मेरा बिहेवियर शुरू से ही ऐसा है, बचपन से ही। अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई रेडी वाला भी होगा तो वो मुझे मेरे नाम से जानता होगा, मैं उसको उसके नाम से जानता हूँ पूरे शाहकोट में। मतलब आपको ननकाना का शेख रशीद कहा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, सदारती निज़ाम के बारे में अक्सर अफवाहें और बातें चलती हैं, अभी भी रिसेंटली भी चल रही है कि सदारती निज़ाम जो है वो शायद उस तरफ मुल्क चला जाए। तो इसका तो एमपीएज़ और एमएनएज़ को मेरे ख्याल में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर सदारती निज़ाम आता है तो आपका क्या स्टैंड होगा? आप देखिए जी, पार्टी के साथ? एमएनए बनना कुछ ज़रूरी नहीं है। हमारा मुल्क तरक्की करना चाहिए, वो जिस तरीके से भी करना, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ जाए या प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में आ जाए, तो हमारे मुल्क को तरक्की करनी चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। चाहे मैं दोबारा एमपीए बनूं, एमएनए बनूं, ना बनूं, लेकिन अगर मुल्क के लिए वो बेहतर है प्रेसिडेंशियल जो है रिफॉर्म, तो वो होनी चाहिए। अगर नहीं बेहतर तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम अपने मेहमान से मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। उनके सामने हम कुछ चीज़ों के नाम लेंगे जिनमें से जो उन्हें पसंद होगा वो बताएंगे। एक एक नाम हम लेंगे और ये 1 बाय 1 आप बताएंगे सर। तो आप तैयार हैं? बगल अप। ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले पसंदीदा नाम? लियाकत। आपके वालिद मोहतरम। अच्छा, जगह? अच्छा, अपना घर, अपनी जगह। ठीक है, शाहकोट पसंद। शाहकोट ने तो आपको लीड भी दिलवाई है जी। अच्छा, खाना? मटन। मटन? सिंपल मटन या मटन पुलाव या मटन कीमा? गोश्त। अच्छा, बस गोश्त। ठीक है, सिंपल मटन कौरमा। खेल? बैडमिंटन। बैडमिंटन? तो इमरान खान से कैसे लगाव हो गया? क्रिकेट भी देखते हैं लेकिन पसंदीदा आपने पूछा। इमरान खान तो एक ऑनेस्ट आदमी है जी, ऑनेस्ट आदमी को पसंद करता है। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है हमारा लीडर, हम लोग सीना तान के कह सकते हैं कि हमारा लीडर ईमानदार है। चलें, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा जी, फिल्म?
फिल्म, पसंदीदा फिल्म? मुझे फिल्म देखे हुए मेरा ख्याल 15 साल हो। नहीं, आपने किसी जगह पे चूड़ियाँ को अपनी पसंदीदा फिल्म कहा? हाँ चूड़ियाँ, वही ना, बहुत पुरानी देखी हुई है। नहीं तो वो आपको ज़्यादा पसंद किस जगह से जहाँ मोहम्मद रानी का सर फट जाता है? नहीं नहीं, पाकिस्तानी फिल्म में अच्छी एक बनी थी। अच्छा अच्छा, अच्छी हाँ फिल्म वो कल्चरल टच, Cultural उस वजह से आपको पसंद। बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। एक्टर? एक्टर बॉलीवुड और लॉलीवुड? पाकिस्तानी या इंडियन? बॉलीवुड और लॉलीवुड, पाकिस्तान इंडियन दोनों में से जो? अच्छा, बॉलीवुड में मुझे कबीर खान बहुत पसंद है। हमारे लॉलीवुड में कबीर खान साहब? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप पुराने उनके ड्रामे देख रहे हैं? बिल्कुल, कौन सा अंधेरा उनका उजाला मैं बड़े शौक से देखता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ पीटीवी के ड्रामे बिल्कुल, उसमें कोई मशगला? मशगला लोगों की खिदमत करना। अच्छा, यस, ये शुरू से है? बचपन शुरू से, स्टार्ट बचपन से। अच्छा अच्छा, सही है। किताब? रीडिंग का इतना शौक नहीं है तो कम पढ़ता हूँ, कभी कभार। चलें वो कह सकते हैं मुतालिया पाकिस्तान। मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ने का Yes. शौक। चलें, सियासतदान? सियासतदान इमरान खान। अच्छा, अगर कोई सेकंड ऑप्शन हो? सेकंड ऑप्शन है ही कोई? है ही कोई? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान के पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा जी, बेहतरीन हो गया। प्रोफेशन मौजूदा के अलावा? प्रोफेशन जी, मौजूदा के अलावा? बिजनेस। बिजनेस किस चीज़ का? कोई कोई हो, भी? बिजनेस बिजनेस अभी भी आप कह रहे हैं किस चीज़ का? कोई भी हो। अच्छा, अभी भी आप कोई भी? मुझे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पसंद है, मैं चला भी चुका हूँ अच्छा अच्छा और दोबारा भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी तो एसओपीज वगैरह और जी, कोरोना की बिल्कुल। वजह से अभी तो इसमें इन्वेस्ट करना वैसे ही मसला है। चलें जी, बोल सकते हैं सर ये सेगमेंट हमारा खत्म हुआ। नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हाँ या ना। हम मेहमान से कुछ सवाल पूछेंगे जिसमें हाँ वाले जवाबात पे वो ना कहेंगे, जबकि ना वाले जवाबात पे वो हाँ कहेंगे। तो ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा सर, आप तैयार हैं? चलें जी। अच्छा, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं? नहीं। नहीं, ठीक हो गया जी, नहीं होते। अच्छा, मैथ नहीं पढ़ी इन्होंने। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी खेल फुटबॉल है? नहीं। हाँ। है फुटबॉल पाकिस्तान का कौमी खेल? जी, ये नोट कर लें जी, फुटबॉल पाकिस्तान का कौमी खेल। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई? हाँ। हाँ हुई। अच्छा जी, हुई है जी धांधली 2018 के इलेक्शन। इमरान खान जीटी रोड स्कैंडल में फंस सकते हैं? जीटी रोड? जीटी रोड स्कैंडल नहीं, वो है दूसरा, रिंग रोड। रिंग रोड। इमरान खान रिंग रोड स्कैंडल में फंस सकते हैं? हाँ। तो मतलब आप जाग के जवाब दे रहे हैं। आप बड़े फोकस्ड होके बता रहे हैं। जीटी रोड वाला तो बस ऐसे अच्छा ठीक है। आपका नाम वजीर आला पंजाब के लिए ज़ेरे गौर था? हाँ। था ज़ेरे गौर? नहीं, हाँ या ना? हाँ ठीक है। अच्छा, आपकी एक शादी वीना मलिक से भी हुई है? हाँ। अच्छा, आपकी वीना मलिक से भी शादी? आपने नहीं बताया। ये आपका क्वेश्चन ही ऐसे है ना, वो जवाब इसका वो उलट देना मुझे है ना, समझ इसलिए। लगी। पाकिस्तान 2022 तक दिवालिया हो सकता है? हाँ, मतलब नहीं। चलें जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें हम पहला सवाल जो मेहमान से करेंगे उसका जवाब वो नहीं देंगे, जबकि दूसरे सवाल का वो जवाब देंगे जो कि पहले सवाल का था। इसी तरह से तीसरे सवाल का जवाब वो देंगे जो दूसरे सवाल का था, और चौथे का वो जो तीसरे का। जी तो सर, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। पीडीएम के चेयरमैन कौन है? स्किप। यस। अमेरिका का सदर कौन है? मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान साहब अमेरिका के सदर हैं। अच्छा जी, ये हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ है। भारत के वज़ीर आज़म कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन साहब भारत के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अच्छा, अमेरिका से इस्तीफ़ा दिए हैं। अच्छा, अगला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्रिकेट खेलने लग गए हैं और पाकिस्तान आगे खेलने लगे। अच्छा, एनसीओसी के चेयरमैन कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम क्रिकेट छोड़ के एनसीओसी को देख रहे हैं, मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, सियासतदानों में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? असद उमर। असद उमर साहब आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है जी। पीपी के चेयरमैन कौन है? मेरा वालिद। अच्छा, आपके वालिद पीपी के चेयरमैन है, इस वजह से आपको पीटीआई का टिकट भी मिला। अच्छा ठीक है। वज़ीर तालीम कौन है? बिलावल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तालीम के शोबे को आके संभाल लिया, पीटीआई से डगमगा रहा था। अच्छा ठीक है। वो शौकत महमूद साहब जब से कोरोना में गए हैं तो इस वजह से शायद। अच्छा ठीक है। अगले वज़ीर आज़म कौन है?
शफकत महमूद। ये स्टूडेंट्स की पेश जी नजर आप बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, इतना तो इतनी यही छुट्टियां चाह दे रहे दी हैं, सारा दुआएं दे रहे हैं ना उनको। हाँ जी, वो तो अच्छा, दुआओं पे वो मुनसिर अगर हो तो शायद वो हो भी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो मियाँ साहब ने जी बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस कर दी हैं कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं वसद उमर साहब NCOC के चेयरमैन जो हैं, वज़ीर तालीम जो हैं वो हो गए हैं अगले हमारे पीपल पार्टी के जनाब बिलावल बिलावल भुट्टो साहब। जी, तो नाज़रीन, आपने मियाँ आतिफ साहब की प्रेडिक्शन सुनी कि अगले वज़ीर आज़म कौन हो सकते हैं और इस तरह की बहुत सी और प्रेडिक्शन। तो मज़ीद इस तरह के सवालनामे, मुख्तलिफ गेस्ट के सवालों के जवाब देने के अंदाज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके भी कोई सवालात हों तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।